सुबह की ठंडी हवा में पुरानी जंग लगी रिक्शा की चरमराहट सुनाई देती थी। वो रिक्शा किसी आम गाड़ी जैसी नहीं थी। उसमें हर रोज किसी का सपना, किसी का दर्द और किसी की उम्मीद सवार होती थी। उस रिक्शा को खींचने वाला था रमेश, एक साधारण इंसान, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। उसका चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ था। हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जीने की, कुछ बदलने की। रमेश का जीवन बहुत मुश्किल था। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो शहर की गलियों में रिक्शा चलाता था। दिन भर की कमाई कभी 200, कभी 300 रुपए। इन पैसों से उसे घर चलाना, पत्नी सविता और 2 छोटे बच्चों का पेट भरना और बुजुर्ग माँ की दवा लानी होती थी। कई बार खाना कम पड़ जाता था, कई बार पेट खाली रहता था, लेकिन रमेश कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता था, भगवान ने जब हाथ दिए हैं तो भीख क्यों मांगूं? पसीने से कमाऊंगा मगर इज्जत नहीं बेचूंगा। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग उगल रहा था, रमेश स्टेशन के पास रिक्शा लिए खड़ा था। अचानक उसने देखा एक आदमी दौड़ता हुआ आया, सूट बूट पहने, माथे पर पसीना, हाथ में ब्रीफकेस। वो बोला, भाई जल्दी चलो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, मेरी माँ आईसीयू में है। रमेश ने बिना कुछ पूछे कहा, बैठो साहब, जान लगाकर पहुंचा दूंगा। वो आदमी बैठ गया और रमेश ने पैडल मारना शुरू कर दिया। गर्मी ऐसी थी कि सड़क की टार भी पिघल रही थी, लेकिन रमेश ने अपनी जान लगा दी। हर मोड़ पर वो खुद से कह रहा था, किसी की माँ अस्पताल में है, मेरी माँ भी तो बूढ़ी है, अगर किसी ने मेरी माँ के लिए जल्दबाजी की होती तो। उसने जैसे अपनी सांसों को भी पैडल में जोड़ लिया था। पसीना उसके कपड़ों से टपक रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचकर आदमी उतर गया। उसने जल्दी में जेब से पैसे निकाले, रमेश को 500 का नोट पकड़ाया और अंदर भाग गया। रमेश ने देखा आदमी ब्रीफकेस गिरा गया है। उसने आवाज दी पर वो सुन नहीं पाया। रमेश ने ब्रीफकेस उठाया। वो पुराना था लेकिन भारी लग रहा था। उसने सोचा शायद इसमें कपड़े होंगे, लेकिन जब उसने उसे थोड़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर थे नोटों की गड्डियां, एक पासपोर्ट और कुछ जरूरी कागजात। रमेश की सांसें रुक गईं। इतना पैसा तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। कुछ पल के लिए उसके दिमाग में आवाज आई, अगर ये पैसे रख लेता हूं तो बच्चों की फीस भर जाएगी, माँ की दवा आ जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल दिल ने जवाब दिया, अगर तूने आज बेईमानी की तो तू अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? इंसानियत सिर्फ पैसों से नहीं, किरदार से बनती है। रमेश ने फैसला किया वो ब्रीफकेस लौट आएगा। वो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर गया। रिसेप्शन पर जाकर बोला, भाई साहब, अभी अभी एक आदमी आया था सूट में, उसकी माँ आईसीयू में है, उसने गलती से ब्रीफकेस गिरा दिया है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यहाँ तो ऐसे कई लोग आते हैं, नाम क्या है? रमेश को नाम नहीं पता था। वो बाहर आया, हर गेट पर, हर वार्ड में जाकर पूछता रहा, साहब कोई ऐसा आदमी आया था क्या जिसके पास ये ब्रीफकेस था? लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। कोई जवाब नहीं दे रहा था। 4 घंटे बीत गए। शाम होने लगी। रमेश थक चुका था, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार एक नर्स ने कहा, हाँ ऐसे आदमी आईसीयू 2 में है, उनकी माँ का नाम कमला देवी है। रमेश भागकर वहां पहुंचा। वो आदमी अब कुर्सी पर बैठा था, आंखों में थकान थी। रमेश ने ब्रीफकेस आगे की और कहा, साहब ये आपका था, स्टेशन के पास गिर गया था। वो आदमी खड़ा हो गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। अरे ये तो मेरा ब्रीफकेस है, इसमें कंपनी की सैलरी है, 5 लाख रुपए थे, अगर ये खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। उसकी आंखों से आंसू निकल आए।
उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। भाई, तूने आज मेरी जिंदगी बचा ली। मुझे समझ नहीं आता तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। रमेश बस मुस्कुराया और बोला, साहब, बस मुझे दुआ दे दो। मेरी माँ कहती है, किसी का भला करो, भगवान खुद भला करेगा। आदमी ने पूछा, भाई तू करता क्या है? रमेश बोला, साहब, मैं रिक्शा चलाता हूं, बस यही मेरा काम, यही मेरी इज्जत है। उस आदमी ने जेब से 10,000 रुपए निकालकर देने चाहे। रमेश ने हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं मेहनत से कमाता हूं, इंसानियत बेचकर नहीं। अगर कुछ देना ही है तो किसी गरीब को खाना खिला देना। उस आदमी की आंखें भर आईं। 2 दिन बाद रमेश हमेशा की तरह स्टेशन पर रिक्शा लेकर खड़ा था। अचानक एक बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वही आदमी उतरा। इस बार उसके साथ एक बुजुर्ग महिला थी, उसकी माँ। वो रमेश के पास आया और बोला, भाई, माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। वो बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, मेरे बेटे ने बताया कि तूने कितनी ईमानदारी से ब्रीफकेस लौटाया। तू नहीं जानता, तेरी वजह से मेरी आबरू और मेरे बेटी की नौकरी दोनों बच गईं। उन्होंने आशीर्वाद में कहा, भगवान तुझे उतना देगा जितना तू सोच भी नहीं सकता। फिर उस आदमी ने कागज रमेश को दिया। ये एक रिक्शा नहीं, एक इलेक्ट्रिक ऑटो का पेपर है। अब तू अपनी मेहनत को थोड़ा आराम दे। ये तेरी इंसानियत का तोहफा है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। आदमी बोला, और मैं सिर्फ इंसानियत का कर्ज चुका रहा हूं। कुछ महीनों बाद रमेश अब अपने ई रिक्शा से शहर में घूमता था। वो हर सवारी से सिर्फ किराया नहीं लेता था। कभी किसी बुजुर्ग को मुफ्त छोड़ देता, कभी किसी बच्चे को स्कूल पहुंचा देता। उसने अपने रिक्शा पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया था, इंसानियत की सवारी, किराया नहीं, दुआ चाहिए। लोग मुस्कुराते, फोटो खींचते और कहते, यह है असली हीरो। धीरे धीरे उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रमेश अब सिर्फ एक रिक्शा वाला नहीं था, वो इंसानियत का चेहरा बन चुका था। रमेश की ये कहानी ने पूरे शहर को एक बात सिखा दी, असली अमीरी पैसों से नहीं, इरादों से होती है। जब इंसान ईमानदारी और इंसानियत को अपना धर्म बना लेता है तो भगवान भी उसके लिए रास्ते खोल देता है। रमेश आज भी वही साधारण कपड़े पहनता है, वही मुस्कुराहट रखता है, पर अब लोग उसे रिक्शा वाला रमेश भाई कहकर इज्जत से पुकारते हैं। उसकी माँ कहती है, मेरे बेटे ने लाखों नहीं कमाए, लेकिन लाखों दिलों में जगह बना ली। दोस्तों, रमेश जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अब भी अच्छाई जिंदा है। इंसानियत कोई बड़ा काम नहीं, ये छोटे छोटे सही फैसलों का नाम है। जब तुम बुरे हालात में भी सही रास्ता चुनते हो तो वही तुम्हें असली सफल इंसान बनाता है। कभी किसी के साथ अच्छा कर दो, शायद तुम्हारा छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बदल दे। क्योंकि असली हीरो वो नहीं होता जो अमीर बन जाए, असली हीरो वो होता है जो इंसान बन जाए। अगर आपको रमेश की ये कहानी दिल से छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जय इंसानियत और सब्सक्राइब करें खागेन महातो वॉइस, जहां हर कहानी जलाती है एक नई उम्मीद की लौ।